हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ डीसी मशीन्स की। तो देखिए, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज ये रहता है कि डीसी मशीन्स किन एरियाज़ में यूज़ होती है, कहाँ पे डीसी जनरेटर का यूज़ होता है, कहाँ पे डीसी मोटर का यूज़ होता है, और प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट डे में कौन सी चीज़ जो है कहाँ पे यूज़ होती है और कितनी पॉपुलर है। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अभी क्या हुआ है कि प्रेजेंट डे में अगर हम इसको लिखें कि से प्रेजेंट डेज यूजेस, प्रेजेंट डेज यूजेज ऑफ डीसी मशीन्स। ठीक है। तो अब देखिए, डीसी मशीन्स में जो बात आती है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। तो पहले हम लोग डीसी जनरेटर की बात करें तो एट प्रेजेंट क्या होता है कि आप देखते हैं कि मैक्सिमम जो है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो जनरेट होती है किस फॉर्म में? एसी फॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो डीसी जनरेटर थे, जो डीसी जनरेटर्स हैं, उनका जो यूज़ है वो काफ़ी लिमिटेड हो चुका है, बहुत बहुत ही कम हो चुका है, लिमिटेड यूज़ हो चुका है। ठीक है। जनरली कहाँ यूज़ हो रहा है? दे आर मेनली यूज इन सप्लाइंग एक्साइटेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम रेंज अल्टरनेटर। लिमिटेड यूज़ में ये आप कह सकते हैं, डीसी जनरेटर आज की डेट में केवल एक्साइटेशन एक्साइटेशन देने के लिए या एक्साइटेशन सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं स्मॉल और मीडियम अल्टरनेटर्स में, और इनका यूज़ बहुत कम हो चुका है। मीडियम अल्टरनेटर्स में इनका यूज़ होता है। ठीक है। और बाकी, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जहाँ पे पहले यूज़ होता था, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हो गए, वेल्डिंग प्रोसेस हो गए, वेरिएबल स्पीड मोटर ड्राइव्स हो गई। तो इन सब में क्या करते हैं हम लोग आज के समय में कि फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जहाँ पे डीसी की ज़रूरत होती है, कहाँ पे? जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस में, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस। ठीक है। और हो गया आपका वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेसेस में। और हो गया नेक्स्ट आपका, जो आप लिख सकते हैं, वेरिएबल स्पीड मोटर ड्राइव्स में, वेरिएबल स्पीड मोटर ड्राइव्स। तो ये जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, यहाँ पे डीसी की ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन डीसी जनरेटर इस्तेमाल करने की बजाय इस समय जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो ये है कि एसी जनरेट कर लेते हैं, जनरेट एसी, एंड देन कन्वर्ट इट इनटू डीसी with the help of rectifiers, with the help of rectifiers। तो इसलिए डीसी जनरेटर का यूज़ काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होना था इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, वेल्डिंग प्रोसेस है, वेरिएबल स्पीड मोटर ड्राइव्स है, इन सब पे ज़रूरत भी पड़ती है। तो क्या करते हैं कि एसी जनरेट करते हैं और उसको रेक्टिफायर की मदद से डीसी में कन्वर्ट करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि डीसी जनरेटर्स हैव जनरली बीन सुपरसीडेड बाय रेक्टिफाइड एसी सप्लाईज फॉर मेनी एप्लीकेशन। यानी कई एप्लीकेशन में अब जो है डीसी जनरेटर की जगह पे एसी रेक्टिफाइड सप्लाई का यूज़ होता है। उसमें एसी जनरेट होती है, फिर वो रेक्टिफायर की वजह से डीसी में कन्वर्ट हो जाती है और वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। ठीक। तो ये तो बेसिक हो गया कि डीसी जनरेटर का यूज़ काफ़ी लिमिटेड हो चुका है अगर हम आज के समय में बात करें तो। उसके बाद बात आती है कि डायरेक्ट, अब डीसी ये तो हो गया डीसी जनरेटर, अब डीसी मोटर की हम बात करें तो डायरेक्ट करंट मोटर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड एज वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स एंड इन एप्लीकेशंस वेयर सीवियर टॉर्क वेरिएशंस अकर। तो डीसी मोटर की जब हम बात करेंगे, मान लीजिए डीसी मोटर, तो डीसी मोटर क्या है कि ये कॉमनली सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होती हैं? ये यूज़ होती है वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स में।
they are most commonly used in variable speed drives, ठीक है। एंड वेरिएबल स्पीड ड्राइव में यूज होती है और उन एप्लीकेशन में यूज होती है जहाँ पे सीवियर टॉर्क वेरिएशन होता है, सीवियर टॉर्क वेरिएशन अकर्स, इन जगहों पे डीसी मोटर का इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं द मेन एप्लीकेशंस ऑफ द थ्री टाइप ऑफ डीसी मोटर्स आर एज फॉलोज। मतलब तीन तरह की जो हम लोगों ने डीसी मोटर पिछले लेक्चर्स में और थ्योरी के उसमें पढ़ा है, जैसे हमने कहा कि सीरीज मोटर पढ़ा था, सीरीज डीसी मोटर और शंट डीसी मोटर और कंपाउंड मोटर। ये तीन तरह की मोटर हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा है अपने वीडियो लेक्चर्स में। तो अब इनका जो यूज़ होता है तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जो सीरीज मोटर होती है दे आर यूज वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड, या ये वहाँ पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे हो गया आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड और स्पीड में वेरी, और स्पीड जो है वो वेरिएबल चाहिए, तो स्पीड कैन वेरी। ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है और स्पीड वेरी कर सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो सीरीज मोटर का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका क्रेन्स में और ट्रैक्शंस में एट्सेट्रा, ठीक। तो इन जगहों पे तो सीरीज मोटर का इस्तेमाल होता है। अब आ जाइए शंट मोटर में। यहाँ शंट मोटर का कहाँ इस्तेमाल होता है? शंट मोटर का वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है, कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि स्टार्टिंग कंडीशंस आर नॉट सीवियर। मतलब एक तो जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत होती है वहाँ हम शंट मोटर का यूज़ करते हैं, और जो स्टार्टिंग कंडीशंस हैं वो भी सीवियर नहीं है, गंभीर नहीं है, कंडीशन इज नॉट सीवियर। ऐसी जगहों पे शंट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम पूछे कहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल हो गया हमारा जैसे लेथ्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में, और आपका ये फैंस में होता है, ब्लोअर्स में होता है, कन्वेयर्स में होता है, लिफ्ट में होता है, ठीक है। इन जगहों पे डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है। अब बात आती है कंपाउंड मोटर की। तो देखिए कंपाउंड मोटर का यूज़ कहाँ पे होता है? दीज मोटर आर यूज वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड फेयरली कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर्ड। दोनों चीज़ें चाहिए होती है हमें यहाँ, हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी चाहिए और फेयरली कांस्टेंट मतलब लगभग कांस्टेंट स्पीड भी चाहिए होती है। फेयरली कांस्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो स्पीड में, फेयरली कांस्टेंट स्पीड भी चाहिए। जहाँ ये दोनों रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल में बात आती है जैसे प्रेस होते हैं, प्रेसेस में, शीयर्स में, और आप कह सकते हैं कहीं कहीं पे कन्वेयर्स में भी, एलिवेटर्स में, रोलिंग मिल्स में, और हैवी प्लानर्स में, हैवी प्लानर्स में।
इन सब जगहों पे कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब इसमें अगर स्मॉल डीसी मशीन की हम बात करें, ये तो हो गया आपका जनरल सीरीज, शंट और कंपाउंड। स्मॉल डीसी मशीन की हम लोग बात करें तो जो स्मॉल डीसी मशीन्स हैं, मतलब स्मॉल डीसी का मतलब ये समझ लीजिए इन फ्रैक्शनल किलोवाट रेटिंग, जैसे 0.5 किलोवाट हो गया, 0.2 किलोवाट, मतलब किलोवाट भी फ्रैक्शनल में रेटिंग रहती है उनकी। तो जो स्मॉल डीसी मशीन्स हैं, दे आर यूज प्राइमरली एज कंट्रोल डिवाइसेस सच एज टेको जनरेटर फॉर स्पीड सेंसिंग एंड सर्वो मोटर्स फॉर पोजिशनिंग एंड ट्रैकिंग। तो स्मॉल डीसी मोटर मतलब ये हुआ, अगर हम बात करें स्मॉल डीसी मोटर्स, मतलब उनकी जो रेटिंग रहती है वो फ्रैक्शन पॉइंटों में, फ्रैक्शन ऑफ किलोवाट्स में रहती है। तो इनका जो यूज़ होता है, दे आर प्राइमरली यूज्ड एज कंट्रोल डिवाइसेस, दे आर प्राइमरली यूज्ड एज कंट्रोल डिवाइसेस। कहाँ पे? टेको जनरेटर्स में, और टेको जनरेटर कहाँ पे? टेको जनरेटर्स फॉर स्पीड सेंसिंग, टेकोमीटर जो होता है स्पीड सेंसिंग, वहाँ पे इनका यूज़ होता है। और हो गया आपका सर्वो मोटर्स में यूज़ होता है, सर्वो मोटर फॉर पोजिशनिंग एंड ट्रैकिंग, पोजिशनिंग एंड ट्रैकिंग। तो स्मॉल डीसी मोटर्स का आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी किस लिए? कंट्रोल, इनको इट कैन बी यूज एज ए कंट्रोल डिवाइस फॉर टेको जनरेटर्स फॉर स्पीड सेंसिंग एंड इन सर्वोमीटर फॉर पोजिशनिंग एंड ट्रैकिंग। ठीक है, तो these are the few areas where DC motors are being used in present days। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि डीसी मोटर्स, चाहे वो सीरीज़ है, चाहे शंट है, चाहे वो कंपाउंड है, उसका किन एरियाज़ में क्या यूज़ होता है। ठीक है, अगर कोई डाउट्स या कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।